गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम आशीष कुमार है। आज मैं आपके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा कि किस तरह मैंने अपने स्टैमरिंग के प्रॉब्लम को धीरे धीरे कम किया। आज मेरा टॉपिक है हाउ टू ओवरकम स्टैमरिंग प्रॉब्लम। हकलाने की समस्या को कैसे दूर किया जाए। शुरुआत करने से पहले यह जान ले हकलाना किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी शब्द को बोलने के दौरान या किसी वाक्य को बोलने के दौरान किसी शब्द में अटकता है या बार बार उसे दोहराता है, उसे हकलाना कहते हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ लोग हकलाते हैं। इवन मैं भी हकलाता हूँ। मैं भी अगर किसी वर्ड को स्पीड में बोलना चाहता हूँ तो मैं उस वर्ड में अटक जाता हूँ। तो जो लोग स्टैमरिंग करते हैं वह अपने आप को अन्य लोगों की तुलना में कमज़ोर समझते हैं, खुद को कम आंकते हैं। वह अपने दिल की बात लोगों से शेयर करने में डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है अगर वो बोलेंगे तो सामने वाला उसका मजाक उड़ाएगा, मुझ पर हंसेगा। यह सोचकर वह अपने मन की बात को खुद को एक्सप्रेस करने से, लोगों से बात करने से डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है अगर मैं ऐसा करता हूँ तो यह इस समस्या का समाधान है, जो कि नहीं है। आइए हम बात करते हैं इस समस्या को दूर कैसे किया जाए। ऐसा मैंने क्या किया। सबसे पहली चीज़, आपको स्टैमरिंग प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इस बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको यह नहीं सोचना है कि आपको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि आप इस बारे में जितना सोचोगे उतना आप हकलाओगे। अगर आप इस बारे में बार बार सोचते हैं तो आप बार बार हकलाओगे। आप यह सोचो मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम नहीं है, जो अन्य लोग कर सकते हैं वह भी मैं कर सकता हूँ। मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। अगर ऐसा बार बार सोचोगे मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं हकलाता हूँ, अपने आप को लोगों के सामने एक्सप्रेस करोगे तो आपके अंदर जो डर बना हुआ है, जो फियर है, जो एम्बैरेस होने का डर है, जो इंसल्ट होने का डर है, वो धीरे धीरे दूर होगा। आप कॉन्फिडेंट होगे और आप यकीन मानिए यह आप देखोगे कि जो चीज़ आप पहले नहीं कर सकते थे, जो आप पहले नहीं बोल सकते थे लोगों से, लोगों के बीच में, आप वो कर पा रहे हो। दूसरी चीज़, आप जब भी बोले धीरे धीरे बोले, जितना हो सके आप धीरे बोले। क्योंकि आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, जो लोग स्टैमरिंग करते हैं, जो लोग हकलाते हैं, अगर वह किसी बात को जल्दी में ख़त्म करना चाहते हैं तो वो अटक जाते हैं, हकलाने लगते हैं। तो आप जब भी बोले धीरे धीरे बोले। आप किसी सेंटेंस को बोलने के पहले एक बार सांस लें, फिर बोले। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप रुक रुक कर बोले। आप अगर कुछ बोलने से पहले सांस लोगे और धीरे धीरे बोलोगे तो आपको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम कम होगी। ऐसा मैंने फील किया है। जब मैं पहले अपनी बात को स्पीड से बोल के रखना चाहता था तो मैं बहुत ज़्यादा हकलाता था। जब मैं इसे रियलाइज़ किया, कुछ बोलने से पहले थोड़ा सांस लेके बोलना शुरू किया, तो मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मैं आज आपके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं ये बोल रहा था, आप जब भी बोले तो बोलने से पहले सांस लेके बोले। क्योंकि आपने ऐसा देखा होगा, जो लोग हकलाते हैं और अपनी बात को स्पीड से रखना चाहते हैं वो और ज़्यादा हकलाते हैं, और ज़्यादा शब्दों में फंसते हैं। तीसरी चीज़, आपको अपने शब्द पर कंट्रोल कर कर धीरे धीरे बोलना है। अगर आप अपने शब्द पे कंट्रोल कर धीरे धीरे बोलोगे तो आप कम हकलाओगे। चौथी चीज़, आप जब भी हकलाते हैं, जब भी किसी से बात करने में हकलाते हैं, जिस वर्ड पर आप फंसते हैं, अटकते हैं, उस वर्ड को नोट कर लें और उस वर्ड की बोलने की प्रैक्टिस बार बार करें।
ऐसा करने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा, अगर आप उस वर्ड की प्रैक्टिस करते हैं तो जब आप दूसरी बार उस वर्ड को अपने सेंटेंस में यूज करोगे तो आप वहाँ नहीं अटकोगे। आप उस वर्ड की प्रैक्टिस करो, और इस प्रैक्टिस के बाद आप जब भी किसी से बात करते हो और अन्य दूसरे वर्ड में आप अटकते हो तो आप उसकी भी प्रैक्टिस करो। उस वर्ड की प्रैक्टिस कर उस वर्ड को प्रॉपर सेंटेंस में यूज करके आप बात करो। चौथी चीज़, जब आप अकेले रहो तो अपने आप से ज़्यादा बात करो। आप जो माइंड में सोच रहे हो उसे बोल कर सोचो। ऐसा करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप मिरर में बात करो, अकेले बात करो। पांचवी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप डेली घर में हिंदी और इंग्लिश की पोयम रीडिंग दो, और उसके दौरान आप ये करो कि आप जब रीडिंग दे रहे हो तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लो। ऐसा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो तो जिस प्रॉपर वर्ड में आप अटकते हो आप उसे नोटिस कर लो, आप उसकी प्रैक्टिस करो, सेंटेंस में उस वर्ड को यूज करो। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो आपके मन में डर है वो बाहर नहीं निकलेगा। छठी चीज़, आप डेली इंग्लिश और हिंदी की न्यूज़पेपर आप पढ़ो, बोल कर पढ़ो। जिस वॉल्यूम में आप नॉर्मली बात करते हो उस वॉल्यूम को थोड़ा ज़्यादा करके आप उसे पढ़ो। जितना आप अपने आप से बात करोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आप हिंदी इंग्लिश की कविता पढ़ोगे, उतना आपके मन में जो हेजिटेशन है लैंग्वेज बोलने के लिए कि अगर मैं लोगों से बात करूँगा, अगर मैं लोगों से मिलूँगा, अपने मन की बात शेयर करूँगा, तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं होगी। आपको अपने आप को पहले रखना है लोगों की तुलना में। अक्सर आपने देखा होगा स्टैमरिंग करने वाले लोग सिर्फ ये बात सोचकर लोगों से बात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो सामने वाला हंसेगा, दूसरा हंसेगा, मैं दूसरे के बारे में बात क्यों करूँ, क्यों सोचूं? अपने बारे में अपने बारे में मुझे बात करना चाहिए। अगर मैं अपनी बात हकला के ही रखता तो हूँ, मेरी बात में दम तो है, क्या हुआ मैं हकलाता हूँ तो मैं इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लूँगा, ठीक हो जाऊँगा। क्योंकि आप जानते हो हर एक आदमी परफेक्ट नहीं होता, किसी न किसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो बस यही है कि मेरी प्रॉब्लम लोगों को दिखती है, उनकी नहीं दिखती। तो मुझे जो प्रॉब्लम है उसे मैं खुद से कमिटमेंट करके ठीक करूँगा। आप ऐसा सोचो। मैंने जो आपको बोला, सबसे पहली चीज़, आपको ये नहीं सोचना है कि आपको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है। आप जितनी बार बार सोचोगे उतनी बार और ज़्यादा हकलाओगे। आप ये सोचो कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप वही चीज़ कर सकते हो जो दूसरा आदमी कर सकता है, और जिस वर्ड में आप अटकते हो उसकी प्रैक्टिस करो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके मन से जो फियर है, जो डर है कि लोगों के सामने जाएंगे, जो मन में हेजिटेशन है, वो बाहर निकलेगा। आपको अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा कि मुझे ये करना है। क्योंकि अगर आप अभी ऐसा नहीं करते हो और आप अगर ये सोचते हो कि अगर मैं लोगों से बात नहीं करूँगा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करूँगा, तो यह इस प्रॉब्लम का समाधान है, सॉल्यूशन है, तो नहीं है। आपको फ्यूचर में और ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। इन केस अगर आप किसी अच्छे पोस्ट पे होगे, आपके अंदर बहुत से एम्प्लॉय वर्क करेंगे, आप उसे मोटिवेट करोगे, इनकरेज करोगे किसी काम के लिए, तो कैसे करोगे? तो आपको अभी से अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। मैंने ऐसे किया है। मैं आज जो आपसे इतना बोल पा रहा हूँ, मैं पहले ऐसे नहीं बोल पाता था। मैं लोगों से बात करने में डरता था। जब मैं बाहर एग्ज़ाम देने जाता था तो मैं वह किसी अननोन पर्सन से कुछ पूछने से डरता था।
सोचता था अगर मैं उनसे पूछूं, अगर मैं हकला कर बोलूं तो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन बन जाएगा। लेकिन उसी दौरान जब मैं लोगों से बात करने जाता था, कुछ पूछने जाता था कि यह एड्रेस कहाँ है, तो जाने से पहले उस क्रम में मैं उस जो चीज़ मुझे पूछना था उसे मन में मैं रिपीट करता था। तो मैंने रियलाइज़ किया अगर मैं उस चीज़ को मन में रिपीट करूं, बार बार प्रैक्टिस करूं, तो मैं नहीं हकलाऊंगा। मैं अभी भी आपसे बात करने के दौरान कुछ एक वर्ड में अटका हूं, आप देख रहे हो, लेकिन अभी मैं जितना बोल पा रहा हूं उतना मैं पहले कभी नहीं बोल पाता था। आपको घर पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आप इस समस्या से बाहर आ सकते हो। कोई दूसरा आपकी समस्या को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा जब आप लोगों से बात करते हो, आप अटकते हो, आप अगर लोगों के बीच में रहते हो, बोलते हो, तो अगर वहाँ 10 लोग हैं तो 10 में 8 या 9 आपकी बात पे हंसेंगे। सिर्फ एक पर्सन ही आपको आके इनकरेज करेगा, ये बोलेगा कोई बात नहीं, तुम इसे ठीक कर लेना। तो मैं दूसरे के लिए क्यों सोचूं? मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे अपने इस प्रॉब्लम को ठीक करना है। ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकता, ये ठीक हो सकता है। ये सिर्फ ठीक आप ही कर सकते हो। आपके अंदर जो डर है, जो फियर है, आप उसे बाहर निकालो। जो हेजिटेशन है बोलने से कि मैं बोलूँगा तो अटकूँगा, स्टैमरिंग करूँगा, आप उसे बाहर निकालो, तभी आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। अदरवाइज़ ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो ठीक हो चुके हैं, आप भी उस एग्जाम्पल में शामिल हो जाओ। अगर मेरे इस वीडियो को देखने के बाद कोई एक पर्सन भी ठीक होते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जो मुझे प्रॉब्लम पहले होती थी बहुत ज़्यादा, अब उतनी नहीं होती है। हाँ, अगर अभी मैं कभी स्पीड में बात करना चाहता हूँ तो मैं अटकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं धीरे धीरे बात करूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।